ओम शांति। 28 जनवरी 2025। मीठे बच्चे, पास विद ऑनर होना है तो श्रीमत पर चलते रहो। कुसंग और माया के तूफानों से अपनी संभाल करो। तो श्रीमत पर चलना, जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि अगर पास विद ऑनर माना हर बात पे क्रॉस करना, पुराना पैटर्न को ख़त्म करके नए पैटर्न में चलने का हिम्मत करना, उसके लिए श्रीमत पर चलना है। हर कदम पर बाबा से राय लेकर चलना है। एक मिनट पॉज करके अपने आप को सोच के फिर उसके हिसाब से आगे बढ़ना है, क्योंकि बहुत बातों में हमारा वो गैप ही ख़त्म हो गया है। जहाँ हम कोई भी कार्य करने जाते हैं तो हम सोचने का समय नहीं देते अपने अंदर, तो सोचने का समय देना बहुत ज़रूरी है। दूसरा कुसंग कौन सा कुसंग है उस पर भी सोचना बहुत ज़रूरी है, और वो सोचकर फिर अपने बुद्धि में ये डिमार्केट करके रखना है कि ये कुसंग है मेरे लिए। वहाँ पर धीरे धीरे मेरा वो जो संग उससे दूर होना ज़रूरी है, और ये स्थूल रूप से दूर होना पड़ेगा तभी जाके, क्योंकि कुसंग में जब हम रहते हैं तो हमारा पुराना पैटर्न जो हम उस संग में रह के आदत डाला है, वो चीज़ बार बार आने लग जाता है और उससे छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तीसरा बाबा ने माया के तूफानों के लिए बोला है। तो जब श्रीमत पर चलते हैं वहाँ पर एनर्जी ड्रेन नहीं होता है, वहाँ पर शक्तियाँ बढ़ने लग जाते हैं, और साथ में बाबा की याद रहने के कारण वो जब माया का तूफान आती है तो उस समय आत्मा में ताकत होने के कारण अपने को बहुत इजीली संभाल सकते हैं। तो इसीलिए बाबा ने 3 चीज़ कहा। पास विद ऑनर बनने के लिए एक श्रीमत पर चलना है, कुसंग और माया के तूफानों से अपनी संभाल करना है। प्रश्न: बाप ने बच्चों की क्या सेवा की जो बच्चों को भी करनी है? उत्तर: बाप ने लाडले बच्चे कहकर हीरे जैसा बनाने की सेवा की। ऐसे हम बच्चों को भी अपने मीठे भाइयों को हीरे जैसा बनाना है। इसमें कोई तकलीफ़ की बात नहीं है, सिर्फ कहना है कि बाप को याद करो तो हीरे जैसा बन जाएंगे। तो यहाँ पर बाबा ने हीरा ही क्यों रखा है? और हीरा का, जैसे मैंने रिसर्च किया था कि हीरा जो है वो लाइट को जैसे अंदर लेने लग जाता है तो वो बेंड होने लग जाता है रेज, और जितना बेंडिंग होता है वो रेज उतना अंदर जाता है, इंटरनलाइज होता है वो रेज। तो जैसे बाबा का लाइट हमारे अंदर आता है, बाबा से जब हम शक्ति लेते हैं तो फिर वैसे ही हमारे अंदर जो रिजिडिटी है वो ख़त्म होकर वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो बेंडिंग होने लग जाता है, और वो रेज सोल में एकदम अंदर प्रवेश करता है। मतलब एक सेल्फ कनेक्शन बिठा देता है जिससे हमारे अंदर परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले हम लाइट रेज एब्जॉर्व करते हैं, और वो हीरा में ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होने के कारण ये बहुत आसानी से होता है। दूसरों को हीरा बनाना, और दूसरों को हीरा बनाने के लिए हमें लाइट एमिट करना पड़ेगा एनवायरनमेंट में। वैसे ही हीरा जो है, हीरा भी अपने अंदर लाइट
एब्जॉर्ब करने के बाद बाहर की तरफ लाइट एमिट करते हैं, और वो जो लाइट एमिट करते हैं उसको कहा जाता है फायर इफ़ेक्ट। जैसे फायर होते हैं, फायर चारों तरफ का जो नेगेटिविटी है, जो भी चीज़ है, नेगेटिविटी नहीं कहेंगे क्योंकि फायर एक एलिमेंट है, तो वो बाहर के तरफ क्या है, पूरा जल्दी जल्दी फैल जाता है अपने सराउंडिंग में और सारा कुछ जला देते हैं। वैसे ही हम जब हीरा बन जाते हैं, हम ऐसे लाइट एमिट करते हैं चारों तरफ कि नेगेटिविटी को ख़त्म कर देते हैं और दूसरे सोल्स को भी हीरा बनने में मदद करते हैं। दूसरा प्रश्न है, बाप ने कौन सा हुक्म अपने बच्चों को दिया है? उत्तर, बच्चे तुम सच्ची कमाई करो और कराओ। तुम्हें किसी से भी उधार लेने का हुक्म नहीं है। तो उधार नहीं लेना है, क्योंकि जहाँ उधार लेने वाला बात आता है वहाँ पर डिपेंडेंसी हो जाता है, और वो डिपेंडेंसी फिर एक दूसरे का संस्कार, एक कंट्रोलिंग टेंडेंसी जो है, कंट्रोल में आना और कंट्रोल करना, ये काम करने लग जाता है। इसीलिए किसी से भी उधार लेने का बाबा ने कहा कि हुक्म नहीं है। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। नई दुनिया में चलने वाले मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। रूहानी बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि बरोबर हम इस दुनिया से दूर जा रहे हैं। कहाँ? अपने स्वीट साइलेंस होम में। शांतिधाम ही दूर है। जहाँ से हम आत्माएं आती है वह है मूल वतन। ये है स्थूल वतन, वह है हम आत्माओं का घर। उस घर में बाप बिगर तो कोई ले ना जा सके। तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ रूहानी सर्विस कर रहे हो। किसने सिखाया है? दूर ले चलने वाले बाप ने। कितनों को ले जाएंगे दूर? अनगिनत है। एक पंडे के बच्चे तुम सब भी पंडे हो। तुम्हारा नाम ही है पांडव सेना। तुम बच्चे हर एक को दूर ले जाने की युक्ति बतलाते हो, और वो युक्ति है मन मना भव। बाप को याद करो। कहते भी है बाबा इस दुनिया से कहीं दूर ले चलो। तो जब बाबा से कनेक्ट होते हैं, मन बाबा में लगाते हैं, तो धीरे धीरे वो सटल एनर्जी में हम टैप होने लग जाते हैं, और वो सटल एनर्जी में टैप होते होते बाबा के माइंड के साथ अलाइंड हो जाते हैं, और वैसे हम उस साइलेंस होम का निवासी बन जाते हैं। नई दुनिया में तो ऐसे नहीं कहेंगे। यहाँ है रावण राज्य तो कहते हैं इससे दूर ले चलो, यहाँ चैन नहीं है। इसका नाम ही है दुख धाम। अभी बाप तुमको कोई धक्का नहीं खिलाते हैं। भक्ति मार्ग में बाप को ढूंढने लिए तुम कितने धक्के खाते हो। बाप खुद कहते हैं मैं हूँ ही गुप्त, इन आँखों से कोई मुझे देख नहीं सकते। कृष्ण के मंदिर में माथा टेकने के लिए चाकरी रखते हैं। मुझे तो पैर है नहीं जो तुमको माथा टेकना पड़े। तुमको तो सिर्फ कहता हूँ लाडले बच्चे, तुम भी औरों को कहते हो मीठे भाइयों, पारलौकिक बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो। बस और कोई तकलीफ नहीं। जैसे बाप हीरे जैसा बनाते हैं, बच्चे भी औरों को हीरे जैसा बनाते हैं। यही सीखना है, मनुष्य को हीरे जैसा कैसे बनाएं। और उसके लिए सबसे पहले
खुद को हीरा बनाना होता है, जो फ्लॉलेस हीरा है, जहाँ पर कोई दाग नहीं हो, क्योंकि जहाँ दाग है वो है ट्रॉमा, और अगर ट्रॉमा है तो दूसरों को हीरा बना नहीं सकते। ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक, कल्प कल्प के संगम पर बाप आकर हमको सिखलाते हैं, और बाबा यही सिखा रहे हैं। हर पल हम अपना प्रोटेक्शन के लिए तैयार रहते हैं, ताकि हम फ्लॉलेस रहें, फिर से दाग ना लग जाए। फिर हम औरों को सिखलाते हैं। बाप हीरे जैसा बना रहे हैं। तुमको मालूम है, खोजो के गुरु आगा खां को सोने चांदी हीरो में वजन किया था, नेहरू को सोने में वजन किया था। अब वह कोई हीरे जैसा बनाते तो नहीं थे, बाप तो तुमको हीरे जैसा बनाते हैं। उनको तुम किस में वजन करेंगे? तुम हीरे आदि क्या करेंगे? तुमको तो दरकार ही नहीं। वो लोग तो रेस में बहुत पैसे उड़ाते हैं, मकान प्रॉपर्टी आदि बनाते रहते हैं। तुम बच्चे तो सच्ची कमाई कर रहे हो। तुम कोई से उधार लो तो फिर 21 जन्म के लिए भर कर देना पड़े। तुम्हें किसी से उधार लेने का हुक्म नहीं है। तुम जानते हो इस समय है झूठी कमाई, जो ख़त्म हो जाने वाली है। तो जो भी हमें कमाई नज़र आ रहा है बाहरी रूप से, वो सब ख़त्म होने वाला है। इसलिए इस दुनिया में रहने के लिए ये बातें तो चलेंगे, कमाई भी करेंगे और एक दूसरे के साथ रहना भी होगा, पर उससे कितना डिटैच रहते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। बाबा ने देखा ये तो कौड़िया है, हमको हीरे मिलते हैं, तो फिर ये कौड़िया क्या करेंगे? क्यों ना बाप से बेहद का वर्षा लेवे, खाना तो मिलना ही है। एक कहावत भी है, हाथ जिनका ऐसा, पहला पूर पहला नंबर वह पा लेते हैं। बाबा को शराफ भी कहते हैं ना, तो बाप कहते हैं तुम्हारी पुरानी चीज़ें एक्सचेंज करता हूँ। कोई मरता है तो पुरानी चीज़ें करनी घोर को देते हैं ना। बाप कहते मैं तुमसे लेता क्या हूँ, ये सैंपल देखो। द्रौपदी भी एक तो नहीं थी ना, तुम सब द्रौपदियाँ हो। बहुत पुकारती है, बाबा हमको नंगन होने से बचाओ। बाबा कितना प्यार से समझाते हैं, बच्चे ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। बाप कहते हैं ना बच्चों को कि मेरे दाढ़ी की लाज रखो, कुल को कलंक नहीं लगाओ। तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना फ़खूर होना चाहिए। बाप तुमको हीरे जैसा बनाते हैं, इनको भी वह बाप हीरे जैसा बनाते हैं। याद उनको करना है। ये बाबा ब्रह्मा कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश नहीं होंगे। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ। वह हमको सिखलाते हैं, हम फिर तुमको सिखलाते हैं। हीरे जैसा बनना है तो बाप को याद करो। तो कहीं ना कहीं सभी जो पहला जो स्टेज है जहाँ पर ब्रह्मा बाबा निमित्त बने थे, और फिर हम कहेंगे कि दादिया जो आए थे और बहुत सारा तकलीफ़ सहन कर के सब कुछ त्याग करके जब यज्ञ में आए थे, तो कहीं ना कहीं ब्रह्मा बाबा से वो प्यार का कनेक्शन हुआ है। और फिर बाबा को उनको बोलना पड़ा कि मुझे याद करने से विक्रम विनाश नहीं होगा। उनको डायरेक्शन देना पड़ा उस हिसाब से, ताकि शिव बाबा के साथ जुड़े। बाबा ने समझाया है भक्ति मार्ग में
भल कोई देवता की भक्ति करते रहते हैं, फिर भी बुद्धि दुकान धंधे आदि तरफ भागती रहती है, क्योंकि उससे आमदनी होती है। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं कि जब बुद्धि इधर उधर भागती थी तो अपने को चमाट मारता था। ये याद क्यों आते हैं? तो अब हम आत्माओं को एक बाप को ही याद करना है, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है, गुस्सा लगता है। माया बुद्धि योग तोड़ देती है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। बुद्धि योग तोड़ना माना जो बाबा के साथ कनेक्शन होने से जो बुद्धि तेज़ हो जाती है, जिस बात को जिस सिचुएशन को समझने का अलग ताकत होता है बुद्धि में, वो तोड़ देते हैं ताकि लोअर परसेप्शन आ जाए और फिर माया के हाथ में फंस जाए। बाप कहते हैं अब अपना कल्याण करो तो दूसरों का भी कल्याण करो, सेंटर्स खोलो। ऐसे बहुत बच्चे बोलते हैं बाबा फलानी जगह सेंटर खोलूं। बाप कहते हैं मैं तो दाता हूँ, हमको कुछ दरकार नहीं। ये मकान आदि भी तुम बच्चों के लिए बनाते हैं ना। शिव बाबा तो तुमको हीरे जैसा बनाने आए हैं। तुम जो कुछ करते हो वह तुम्हारे ही काम में आता है। ये कोई गुरु नहीं है जो चेला आदि बनावे। मकान बच्चे ही बनाते हैं अपने रहने के लिए। हाँ, बनाने वाले जब आते हैं तो खातिरी की जाती है कि आप ऊपर में नए मकान में जाकर रहो। कोई तो कहते हैं हम नए मकान में क्यों रहे, हमको तो पुराना ही अच्छा लगता है। जैसे आप रहते हो हम भी रहेंगे। हमको कोई अहंकार नहीं है कि मैं दाता हूँ। बाप दादा ही नहीं रहते तो मैं क्यों रहूँ। हमको भी अपने साथ रखो। जितना आपके नज़दीक होंगे उतना अच्छा है। तो ये स्थिति जो पुराने मकान में रहने का इच्छा या बाबा के करीब रहने का इच्छा, ये तभी आता है जब वो स्पिरिचुअल संबंध बनता है, जब वो स्पिरिचुअल एनर्जी, प्योर एनर्जी का अनुभव होता है। तब दुनिया की कोई और चीज़, कोई कंफर्ट की ज़रूरत नहीं होता है। बाप समझाते हैं जितना पुरुषार्थ करेंगे तो सुखधाम में ऊंच पद पाएंगे। स्वर्ग में तो सब जाएंगे ना। भारतवासी जानते हैं भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, पाप का नाम नहीं था। अभी तो पाप आत्मा बन गए हैं। वह है रावण राज्य। सतयुग में रावण होता नहीं, रावण राज्य होती है आधा कल्प बाद। बाप इतना समझाते हैं तो भी समझते नहीं। कल्प कल्प ऐसा होता आया है, नई बात नहीं। तुम प्रदर्शनियाँ करते हो, कितने ढेर आते हैं। प्रजा तो बहुत बनेगी। हीरे जैसा बनने में तो टाइम लगता है, इसलिए उसके लिए पेशेंस चाहिए। प्रजा बन जाए वह भी अच्छा। अभी है ही कयामत का समय, सबका हिसाब किताब चुकतू होता है, इसलिए इतना तूफ़ान जीवन में आता है। और तूफ़ानों का सामना करना हमें ही पड़ता है, क्योंकि हमारे ही अंदर ही वो अवेयरनेस है, वो पुरुषार्थ करने का इच्छा है। 8 की माला जो बनी हुई है वह है पास विद ऑनर्स की। 8 दाने ही नंबर 1 में जाते हैं, जिनको ज़रा भी सज़ा नहीं मिलती है। तो इसलिए अगर सज़ा नहीं मिलना है तो हर एक बात के लिए प्रिपेयर्ड रहना होता है। कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं, फिर है 108 नंबरवार तो कहेंगे ना। ये बना बनाया अनादि ड्रामा है, जिसको साक्षी होकर देखते हैं कि कौन अच्छा पुरुषार्थ करते हैं,
कोई कोई बच्चे पीछे आए हैं, श्रीमत पर चलते रहते हैं। ऐसे ही श्रीमत पर चलते रहे तो पास विद ऑनर्स बन 8 की माला में आ सकते हैं। हाँ, चलते चलते कभी ग्रहचारी भी आ जाती है। ये उतराई चढ़ाई सब के आगे आती है, तो इसलिए वहाँ घबराना नहीं है। अगर उतराई भी आ भी गया, उसमें घबराना नहीं है। ये कमाई है। कभी बहुत खुशी में रहेंगे, कभी कम। माया का तूफान अथवा कुसंग पीछे हटा देता है। खुशी गुम हो जाती है, गलती भी हो जाता है, बहुत बातें वो फिर पीछे हट जाते हैं। खुशी भी गुम हो जाती है। गाया भी हुआ है, संग तारे कुसंग बोरे। अब रावण का संग बोरे, राम का संग तारे। रावण की मत से ऐसे बने हैं, देवताएं भी वाम मार्ग में जाते हैं। उन्हों के चित्र कैसे गंदे दिखाते हैं। ये निशानी है वाम मार्ग में जाने की। भारत में ही राम राज्य था, भारत में ही अब रावण राज्य है, तो दोनों का इफेक्ट रहेगा। रावण राज्य में 100% दुखी बन जाते हैं। ये खेल है। ये नॉलेज किसको भी समझाना कितना सहज है। तो खेल में सिर्फ एक ही टाइप के बातें नहीं होता है। दोनों जो पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स वो ज़रूर एग्जिस्ट करेंगे, तभी वो खेल हो सकता है। क्योंकि 2 पार्टी होते हैं और 2 पार्टी के बीच में टक्कर होता है। एक नर्स बाबा के सामने बैठी है। बाबा इस बच्ची को कहते हैं, तुम नर्स हो, वह सर्विस भी करती रहो, साथ साथ तुम ये सर्विस भी कर सकती हो। पेशेंट को भी ये ज्ञान सुनाती रहो कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। फिर 21 जन्मों के लिए तुम रोगी नहीं बनेंगे। योग से ही हेल्थ और इस 84 के चक्र को जानने से वेल्थ मिलती है। तो हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलेगा। योग से हेल्दी बन जाते हैं। सारे जो पुराने संस्कार, सारे जो इमोशंस, सारे जो ट्रॉमा, वो सारा हिल हो जाता है। और जब 84 के चक्र को जानते हैं तो वेल्थ मिलती है। और वो दोनों अंदर भी कमाई होता है, बाहर भी ऑटोमेटिक होते जाता है। तुम तो बहुत सर्विस कर सकती हो, बहुतों का कल्याण करेगी। पैसा भी जो मिलेगा वह इस रूहानी सेवा में लगाएंगी। वास्तव में तुम भी सब नर्सेस हो ना। छी गंदे मनुष्य को देवता बनाना, ये नर्स समान सेवा हुई ना। बाप भी कहते हैं, मुझे पतित मनुष्य बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। तो जो अंदर में ट्रॉमा है, वुंड है, उसको हील करने के लिए उस पर ड्रेसिंग करना होता है, तब जाके हील होता है। तुम भी रोगियों की ये सेवा करो, तुम पर कुर्बान जाएंगे। तुम्हारे द्वारा साक्षात्कार भी हो सकता है। अगर योग युक्त हो तो बड़े बड़े सर्जन आदि सब तुम्हारे चरणों में आकर पड़े। तुम करके देखो। यहाँ बादल आते हैं रिफ्रेश होने, फिर जाकर वर्षा कर दूसरों को रिफ्रेश करेंगे। कई बच्चों को ये भी पता नहीं रहता है कि बरसात कहाँ से आती है। समझते हैं इंद्र वर्षा करते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं ना। शास्त्रों में तो कितनी बातें लिखती है। बाप कहते हैं ये फिर भी होगा। ड्रामा में जो नोंद है, हम किसकी ग्लानि नहीं करते हैं। ये तो बना बनाया अनादि ड्रामा है। समझाया जाता है कि ये भक्ति मार्ग है। माना जब इस ड्रामा में जब जिस बातें आना है, जब जिन टाइप का सीन्स आना है, वो आएंगे।
उसमें ग्लानि करने की बात नहीं है। और हर एक सीन दूसरे सीन से डिफरेंट होंगे और डिफरेंस स्थिति के हिसाब से दिखाई भी देंगे। कोई अच्छा सीन दिखाई देंगे, कोई बुरे सीन दिखाई देंगे। तो बाबा कहते भी हैं ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। आप मुए, मर गई दुनिया। आत्मा शरीर से अलग हो गई तो दुनिया ही खलास। बाप बच्चों को समझाते हैं जैसे दुनिया खलास होने के बाद जो है, जब शरीर से अलग होते हैं, अशरीरी का प्रैक्टिस करते हैं, तब ये दुनिया याद नहीं आती है। और धीरे धीरे इस प्रैक्टिस से, इस दुनिया से डिटैच होना आसान हो जाता है। बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे, पढ़ाई में गफलत मत करो। सारा मदार पढ़ाई पर है। बैरिस्टर कोई तो 1 लाख रुपया कमाते हैं और कोई बैरिस्टर को पहनने के लिए कोट भी नहीं होगा। पढ़ाई पर सारा मदार है। ये पढ़ाई तो बहुत सहज है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, अर्थात अपने 84 जन्मों के आदि मध्य अंत को जानना है, एक्सेप्ट करना है क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हमारे अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आया है और कैसे फिर से ट्रांसफॉर्म हो रहे। ये जब एक्सेप्टेंस आएगा कि हम ही सबसे ऊंच थे और हम ही सबसे नीच बने हैं, दोनों संस्कार हमारे अंदर ही है, हमने डेवलप किया है वो सारे संस्कार, तो एक्सेप्टेंस जब आएगा तब स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। अभी इस सारे झाड़ की जर्जरीभूत अवस्था है, फाउंडेशन है नहीं। तो ये जो 84 जन्मों का के आदि मध्य अंत को जानना, वो बार बार उसको समझना, उसको देख पाना, उससे क्या है, धीरे धीरे अपने अंदर वो प्रिपरेशन जाग उठता है। वो एक्सेप्टेंस तभी आएगा जब ये समझ आएगा वो सारे घटनाओं के, वो जो चेंजेस आया है इस दुनिया में भी, और साथ साथ हमारा भी बिलीफ्स में, हमारा भी कंडीशनिंग में, प्रोग्रामिंग में जो चेंजेस आया है, वो बातें जब समझेंगे तब जाके इस चक्र का जो इफ़ेक्ट है, उस इफ़ेक्ट से छूट पाएंगे। तो ये एक कह सकते हैं कि एक अपने को प्रिपेयर करने के लिए, सबसे बुरी बातें अगर सामने आ भी जाए तो भी हम तैयार रहे उसको फेस करने के लिए, उसको समझने के लिए। अभी इस सारे झाड़ की जर्जरीभूत अवस्था है, फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे ये आदि सनातन देवी देवता धर्म जो था, थूर था, वह अभी है नहीं। धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। मनुष्य किसको सद्गति दे नहीं सकते हैं। बाप बैठ ये सब बातें समझाते हैं, तुम सदा के लिए सुखी बन जाते हो। तो जैसे ये स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, वहाँ पर समझ में आता है कि कैसे धर्म भ्रष्ट हुआ, कर्म भ्रष्ट हुआ है, कैसे मनुष्य दुर्गति में गए हैं। इसलिए कोई भी मनुष्य सद्गति नहीं दे सकते हैं, इसलिए किसी भी मनुष्य को फॉलो भी नहीं करना है। अगर कोई कह भी रहे हैं, किसी का ओपिनियन सामने आ भी रहे हैं, वो सबसे पहले बाबा से कनेक्ट होके, बाबा के श्रीमत को लेके उस बात को पहले खुद समझना है, ना कि किसी और के बातों में आ जाना है। बाप बैठ ये सब बातें समझाते हैं, तुम सदा के लिए सुखी बन जाते हो, कभी अकाले मृत्यु नहीं होगा। फलाना मर गया ये अक्षर वहाँ होता नहीं। और सदा के लिए सुखी तभी बनते हैं जब
सारे बातों में हम खुद सक्षम हो जाते हैं, कहीं पर डिपेंडेंसी नहीं होता है। अपना बुद्धि इतना सोने का बर्तन बन जाता है जहाँ पर इतना हम मास्टर नॉलेजफुल बन जाते हैं कि हर बात को परखना और डिसीजन लेना, खुद के अंदर वो ताकत आ जाता है। और वो ताकत आने के कारण हम सदा के लिए सुखी बन जाते हैं, क्योंकि जहाँ स्वयं के अंदर वो कैपेसिटी है हर बात को समझने का, वहाँ पर कोई और का ओपिनियन कंफ्यूज नहीं कर सकता है या दुखी नहीं बना सकता है। हम कोई रॉन्ग कदम भी नहीं उठाएंगे फिर। तो इसीलिए वहाँ अकाले मृत्यु भी नहीं होता है। फलाना मर गया ये अक्षर वहाँ होता नहीं। तो बाप राय देते हैं, बहुतों को रास्ता बताएंगे तो वह तुम पर कुर्बान जाएंगे। किसको साक्षात्कार भी हो सकता है। साक्षात्कार सिर्फ एम ऑब्जेक्ट है, उसके लिए पढ़ना तो पड़े ना। पढ़ने बिगर थोड़े ही बैरिस्टर बन जाएंगे। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार हुआ माना मुक्त हुए। मीरा को साक्षात्कार हुआ, ऐसे नहीं कि कृष्णपुरी में चली गई। नौधा भक्ति करने से साक्षात्कार होता है। तो साक्षात्कार माना क्या है कि जो बनना है, जैसे बनना है, उसका एक जो अंतिम स्टेट है वो दिखाई देना। वो जो कंप्लीट स्टेट कैसे दिखने में होगा बाहरी रूप से, वही दिखता है, पर एक्चुअली उस जो एम ऑब्जेक्ट है उसके अंदर बहुत बातें समाया रहता है। और वो सारे गुण, सारे शक्तियों को जागृत करने के लिए हमें एक एक प्रोसेस द्वारा गुजरना होता है, एक यात्रा पर चलना होता है। उसके बगैर कृष्णपुरी में नहीं जा पाएंगे या वहाँ तक उस एम ऑब्जेक्ट तक पहुँच नहीं पाएंगे। बाबा कहते हैं नौधा भक्ति करने से साक्षात्कार होता है। यहाँ फिर है नौधा याद। सन्यासी फिर ब्रह्मज्ञानी, तत्व ज्ञानी बन जाते हैं। बस ब्रह्म में लीन होना है। अब ब्रह्म तो परमात्मा नहीं है। अब बाप समझाते हैं अपना धंधा आदि शरीर निर्वाह के लिए भल करो, परंतु अपने को ट्रस्टी समझकर तो ऊंच पद मिलेगा। उसमें इन्फ्लुएंस नहीं होना है, उसमें घुस नहीं जाना है। धंधा तो करना है, क्योंकि शरीर निर्वाहत अर्थ कमाई भी करना है, शरीर को चलाना है, क्योंकि शरीर वाला दुनिया में है। ऐसे नहीं कि सारा छोड़ छाड़ के बैठ जाना है कि बाबा ने सिर्फ स्पिरिचुअल बातें बता रहे हैं, पर यहाँ पर इस दुनिया में रहना है, इस दुनिया के कार्य करना है, एक दूसरे को से मिलना भी है, बातें भी करना है, पर एकदम न्यूट्रल स्टेट में रहना सीखना है। तभी जाके ऊंच पद मिलेगा। अपने को बचा के रखना है, फिर ममत्व मिट जाएगा। ये बाबा लेकर क्या करेंगे? इसने तो सब कुछ छोड़ा ना। घर बार व महल आदि तो बनाना नहीं है। ये मकान बनाते हैं क्योंकि ढेर बच्चे आएंगे। तो फिर धीरे जब स्पिरिचुअलिटी के तरफ जब ट्रांसफॉर्मेशन होने लग जाता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन का समय फिर अंदर में वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है कि बच्चों के लिए करना है। जैसे बाबा के अंदर आया, खुद के लिए नहीं किया, जो भी कार्य किया वो जो बच्चे नए बच्चे आते उनके कंफर्ट के लिए किया है। आबू रोड से यहाँ तक क्यों लग जाएगी? तुम्हारा अभी प्रभाव निकले तो माथा ही खराब कर दे। बड़े आदमी आते हैं तो भीड़ हो जाती है। तुम्हारा प्रभाव पिछाड़ी में निकलना है, अभी नहीं। अभी हम सब गुप्त है। बाप को याद करने का अभ्यास करना है।
ताकि पाप कट जाए। ऐसे याद में शरीर छोड़ना है। सतयुग में शरीर छोड़ेंगे, समझेंगे एक छोड़ दूसरा नया लेंगे। यहाँ तो देह अभिमान कितना रहता है, फ़र्क है ना। ये सब बातें नोट करनी और करानी है। औरों को भी आप समान हीरे जैसा बनाना पड़े तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे अंदर है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। और पुरुषार्थ के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए। पुरुषार्थ के लिए हमें वो तूफ़ान भी आना ज़रूरी है, तभी जाके प्रोग्रेस होगा। इसलिए तूफ़ानों से घबराना नहीं है, उसको पुरुषार्थ के लिए यूज़ करना है। ये बाप समझाते हैं, ये कोई साधु महात्मा नहीं है। ये ज्ञान बड़े मज़े का है, इसको अच्छी रीति धारण करना है। जिसने ये ज्ञान को समझ लिया है वो बहुत मज़े से उस ज्ञान को यूज़ करके हर एक पड़ाव को क्रॉस कर सकते हैं। और तूफ़ानों को सामना करने के लिए पहले से ही तैयार होना पड़ेगा। योग बल द्वारा अपने शक्तियों को एक्टिवेट करके तैयार होना पड़ेगा कि कभी भी सामने अगर लड़ने के लिए खड़ा होना पड़ता है तो मैं तैयार हूँ। ऐसे नहीं बाप से सुना फिर यहाँ की यहाँ रही। गीत में भी सुना ना, कहते हैं साथ ले जाओ। तुम इन बातों को आगे नहीं समझते थे, अब बाप ने समझाया है तब समझते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। क्योंकि एक दिन भी पढ़ाई छूट जाती है तो फिर वो जो एक दिन का समय वो पीछे हो गया है। क्योंकि जितना ये पढ़ाई करेंगे उतना वो प्यूरिफिकेशन होते जाएगा, मन का प्यूरिफिकेशन। सच्ची कमाई करनी और करानी है। अपनी पुरानी सब चीज़ें एक्सचेंज करनी है। कुसंग से अपनी संभाल करनी है। वरदान, जहान के नूर बन भक्तों को नज़र से निहाल करने वाली दर्शनीय मूर्त भव। सारा विश्व आप जहान के आँखों की दृष्टि लेने के लिए इंतज़ार में है। जब आप जहान के नूर अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुँचेंगे, अर्थात संपूर्णता की आँख खोलेंगे, तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। वो कंप्लीट स्टेज, वो हील स्टेट, वो बाप समान जो स्थिति है जहाँ बाबा का माइंड और हमारा माइंड जो परसेप्शन वो इक्वल हो जाएगा। वो संपूर्णता तक जब पहुँचेंगे तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। फिर आप दर्शनीय मूर्त आत्माएं अपनी नज़र से भक्त आत्माओं को निहाल कर सकेंगी। नज़र से निहाल होने वालों की लंबी क्यू है, इसलिए संपूर्णता की आँख खुली रहे। आँखों का मलना और संकल्पों का गुटखा व झुटका खाना बंद करो, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। तो नज़र से निहाल होने वाले की लंबी क्यू है, इसलिए संपूर्णता की आँख मतलब संपूर्णता के और आगे बढ़ने के लिए वो आँख खुली रखना है कि हमें संपूर्ण बनना ही है। आँखों का मलना मना कभी झुटका खा लेना, संकल्पों का झुटका या झुटका खाना बंद करने के लिए कह रहे बाबा। क्योंकि जब आँखों को मलना माना कभी वो ध्यान नहीं रहना कि
वो संपूर्णता का की आँख खुली रखना चाहिए। मुझे मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और मुझे कहाँ तक पहुँचना है, वो बात हमेशा बुद्धि में रहे। तब हम माया से घबराएंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है माया का तूफान जो है, जो पेपर्स है, वही हमारे स्टेपिंग स्टोन्स है आगे बढ़ने का। स्लोगन: निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी हर बात पे। चाहे आप खुद के लिए खड़े हो रहे हो, चाहे आप कोई भी बात को समझाने के लिए, किसी और को रास्ता दिखाने के लिए भी हो, हर बात में निर्मल स्वभाव, क्योंकि निर्मलता ही किसी आत्मा को आकर्षित कर सकता है। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मन मना भव के मंत्र को सदा स्मृति में रखो, क्योंकि सब कुछ मन ही भटक रहा है। तो मन को एकाग्र करना होगा, और मन को एकाग्र करने के लिए मन मना भव मंत्र, इस मन मना भव के मंत्र का वर्ड में भी मन जुड़ा हुआ है, क्योंकि मन कंट्रोल में आ गया तो फिर वो एकाग्रता आ जाएगा। मन मना भव के मंत्र की प्रैक्टिकल धारणा से पहला नंबर आ सकते हो। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, भटकने वाला याद नहीं है, एक की याद में रहना। एकाग्र होना यही एकांत है। जब सर्व आकर्षणों के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनेंगे, तब मनसा द्वारा पूरे विश्व को सकाश देने की सेवा कर सकेंगे। क्योंकि सर्व आकर्षणों से के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनना माना स्वयं के साथ कनेक्टेड रहना, अंदर भरपूर रहना। जब अंदर भरपूर रहते हैं तो बाहर के सारे आकर्षणों के वाइब्रेशन से परे हो जाते हैं। तब मनसा द्वारा पूरे विश्व को सकाश, क्योंकि वो इंटीग्रेटेड स्टेट मिल जाएगा, और उसी स्टेट से ही विश्व को सकाश पहुंचेगा, और वही सेवा होगा। अच्छा, ओम शांति। नहीं दीदी, ओके। समझ आ गया।